हो गया। चलिए ठीक है, देखिए देखिए भाव याद याद ऐसा क्वेश्चन में पिछली क्लास में आपको बतलाया था। क्वेश्चन था वो आपका, उसमें एक्स और वाई के मान निकालना था। इसमें आपको 10वां में बतलाया था कि एक्स प्लस वाई बराबर 10 है और एक्स माइनस वाई बराबर 4 है, समझे। इसमें एक्स और वाई की मान निकालना है, समझे। तो वाव प्लस से माइनस क्या होता है, कैसे। एक को एक्स और एक को एक्स है, दो एक्स है, ये जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, समझे। विद्यार्थी काटिएगा तो 7 दूना 14, एक्स की मान कितना आएगा, 7 आएगा। फिर एक्स के मान समीकरण को 1 में रखो या विद्यार्थी आपने 2 में रखो, समझे। चाहे इक्वेशन आपका फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, तो अगर एक्स का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो बाबू एक्स प्लस वाई बराबर 10 है, तो एक्स की मान 7 आया है, तो जहां एक्स होगा वहां 7 होगा, प्लस वाई बराबर 10 है। बाबू 7 प्लस में उधर जाएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस में, घटेगा तो आ गया 3। ये आपका 10वां वाला था, समझे। लेकिन आप इंटर में चले गए, समझे। आपसे कोई पूछता है कौन क्लास में, बोलता है मैं इंटर में, समझे। तो इंटर की तरह मैथ भी तो होना चाहिए ना। देखिए विद्यार्थी, आप सबसे पहले जो आपका है उसको लिख दो। तो एक्स प्लस 3y बराबर कितना है, 2 3 4 0, यही है ना समीकरण। इसको मान लीजिए बाबू पहला। दूसरा क्या है, 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, यही है ना समीकरण दूसरा मान लो। विद्यार्थी ये आपका समीकरण पहला हो गया, ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है कि हमको एक्स और वाई की मान निकालना है, समझे। तो बाबू यहाँ एक्स आपका 2 गो और यहाँ एक्स आपका 3 गो, यहाँ y आपका 3 गो और यहाँ y आपका 2 गो, समझे। अगर बराबर होता तो कट जाता, समझे, लेकिन तो बराबर है नहीं। यहाँ x 2 गो, यहाँ x 3 गो, यहाँ y 3 गो, तो यहाँ y 2 गो है, समझे। ऐसा तो कटेगा कैसे, तो बाबू कैसे कटेगा, चाहे x की बराबर कर दो चाहे y की बराबर कर दो, समझे। इससे मान लीजिए कि मैं आपसे पूछता है 2x प्लस 2y बराबर 14 है और ये आपका विद्यार्थी मान लीजिए कि 3x माइनस वाई बराबर 7 है। अब विद्यार्थी इसको हल करना है, तो जब भी आपने काटिएगा तो चाहे x की काट दो, समझे, चाहे y के काट दो, वो आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ मान बराबर है तब भी कटेगा, लेकिन हाँ ये प्लस और माइनस में कैसे तो सब नाश देगा बाबू, समझे। बराबर रहेगा तभी कटेगा, ऐसे तो बराबर कैसे करिएगा आप। अरे बाबू इस समीकरण पहला ही दूसरा, तो y के काटिएगा ना तो y की गुणाएं कितना है, 2 है, तो इसमें 2 से गुना करना होगा, समझे। अब पूरा में 2 से गुना करिए बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर वही काम करो, अगर आपको मन है कि हम y के काटे तो y वाला से इसमें गुना करना होगा, समझे। और बाबू अगर x की मान है कि हम x की काटे तो x वाला गुणांक से गुना करना होगा। ये काम करता हूँ, y के काटता हूँ, तो यहाँ y की गुणांक कितना है, 3, तो इसमें सॉरी बाबू इस दूसरा में गुना 3 से करना होगा। इसका गुना कितना है, 2, तो इसमें 2 से गुना करना होगा, समझिए। मैं y को काट रहा है तो यहाँ y की गुणांक 3 है, तो इसमें 3 से गुना कर दिया। यहाँ y की गुणांक 2 है तो इसमें 2 से गुना कर दिया। ऐ सर अगर x को काट देता तो इसमें 2 से गुना करना होता है और इसमें 3 से गुना करना होता है, समझे। अगर आप x की काटते तब है, लेकिन मैं y को काट रहा है तो y के यहाँ गुणांक 3 है, इसमें 3 से गुना कर दिया और यहाँ गुणांक 2 है तो इसमें 2 से गुना कर दिया, समझे। अब ऐसा तो अब गुना ही पूरा में करना होगा, ये 2 से पूरा में गुना होगा, समझे। बाबू ये 3 से पूरा में गुना होगा, चलिए गुना करिए। विद्यार्थी 2 से जब 2 में करेगा तो 4x होगा और 2 से 3 में करेगा तो 6y हो जाएगा। अब 2 से पूरा में गुना करना होगा, समझे। आप पढ़ते आया है कि 2 में 4 से करेंगे 8 होगा, ऐसा गुना पढ़ा है, लेकिन अभी 2 से पूरा में गुना करना होगा, समझिए। अब 2 से पूरा में गुना करिए तो 2 से 2 में कितना होगा,
4, 2 से 3 में 6 और 2 से 4 में 8 और 2 से इसमें 0 हो गया ना। क्या समझ में आ रही है विद्यार्थी? अब 3 से पूरा में गुणा करो, 3 से 3 में करेगा तो 9x प्लस 3 से 2 में करेगा 6y। विद्यार्थी अब पूरा में करना होगा, 3 से 2 में 6, 3 से 2 में -6, 3 से 1 में -10, 3 से 5 में कितना हो जाएगा? ये आपका 15 हो गया। समझे? ऐसा क्या बराबर आया विद्यार्थी? बराबर आया। समझे? अब विद्यार्थी इसको आप हल करो। समझे? आपने पढ़ा था कि जो प्लस में रहता हूँ माइनस में होता है। समझे? आपने 10वां में पढ़ा था कि जो प्लस में रहता हूँ माइनस में होता है। चलो इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये भी पूरा प्लस में है ना। और ये जो आपका पोस्ट बड़ी वाला है, इसका कुछ है तो क्या चाहिए? प्लस है, तो ये भी क्या चाहिए हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या समझ में आया विद्यार्थी? जो प्लस में रहता है माइनस होता है, जो प्लस में रहता है माइनस होता है, और ये आपका प्लस में क्या हो गया? माइनस में। अब तो इससे कैंसिल होगा ना, कैंसिल हो जाएगा, क्या कि ये 6y प्लस में और 6y माइनस में कैंसिल हो गया। अब ये जब माइनस करिएगा तो 9x माइनस में, और ये क्या चीज में? प्लस में। आपको जब प्लस छिपा हुआ रहता है तो 9 में से 4 जाएगा तो -5x हो जाएगा। समझिए? अब विद्यार्थी इसके साथ में इसको हल करो तो ये आपका 4 है ना, 4 है, 6 8 है, चलिए ये माइनस हो जाएगा ना। क्या है बाबू? ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसको उतार दो, 6 -6 माइनस 15। चलिए अब इसको आप हल करिए, कितना आता है? कितना हो जाएगा? घटेगा तो -2, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना। माइनस माइनस प्लस, ये कितना होगा? 11। ये कितना हो जाएगा? माइनस -15। बस कोना से कोना, यहाँ आपका 4 में से -6 हो जाएगा, -2 हो गया। ये आपका 6 और यहाँ -6, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 6 12 हो गया। ये 8 माइनस माइनस प्लस होगा, तो 8 और 3 11 हो गया। ये 0 में से -15 है तो -15 होगा। अब विद्यार्थी एक्स की गुना में -5 है, अब गुना वाला कहाँ चले जाएगा? भागा में चले जाएगा। चलिए भागा में करके देखिए कितना आता है। बाबू एक्स बराबर सभी के बट्टा में जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2 है ना, तो -2 बटा -5, ये फिर हो जाएगा 12 बटा -5, फिर आपका 11 बटा -5, फिर आपका -15 बटा -5। क्या ऐसे होगा? ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। और ये विद्यार्थी कुछ भी नहीं किया, ये आपका 4 और ये आपका 6 माइनस में, तो 4 में से कोना से कोना दिमाग लगाओ विद्यार्थी। भाव 4 जैसे मैं अलग निकाल देता हूँ, ये घटाएगा तो माइनस तो होगा ना। समझे? तो 4 में से -6 हो गया तो -2 हो गया। अब विद्यार्थी ई कोना से ई कोना देखो, तो ये आपका 6 हो गया और ये माइनस, और यहाँ आपका माइनस है, तो माइनस तो माइनस प्लस होता है, प्लस हो गया। और जब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 12 आएगा। विद्यार्थी आपका 12 हो गया। समझिए? या यहाँ देख लीजिए 12 हो गया। और ई को नाम देंगे तो माइनस प्लस प्लस होगा, तो 8 और 3 11 हो गया। यहाँ 0 में से -15 आएगा तो -15 हो जाएगा। अब x की गुना में -5 है, और गुना वाला सबकी चारों की बटा में आएगा, तो बाबू -2 बटा -5, 12 बटा -5 हो गया, और फिर 11 बटा -5 और -15 बटा -5। अब इसको हल करिए विद्यार्थी। क्या माइनस 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 कैंसिल, आई क्या हो जाएगा? बचती है एक्स की मान कितना आ गया? 2 बटा 5, 12 बटा -5, 11 बटा -5, ये कितना आ गया? खाली 3। चलिए अब x की तो मान आ गया ना, अब y की मान लाना होगा। तो x की मान जैसे मैं अभी यहाँ रखा ना, x की मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में, तो अब यहाँ भी x का मान आप किसी में भी रख दो। समझिए भाव? अब x की मान लेता हूँ समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर। चलो विद्यार्थी, अब समीकरण 1 क्या है बोलिए। 2x प्लस 3y बराबर क्या है 2 3 4 0, क्या है ना। चलिए अब जहां x होगा वहां ये हो जाएगा ना। अब x यहाँ पर यहाँ रखिए, ये आपका 2 तय 2। अब x की जगह पे पुट होगा 2/5, 12/-5, 11/-5। अब क्या हो जाएगा 3। और ये आपका प्लस में 3y और बराबर में कितना है 2 3 4 और 0, यही है ना। क्या समझ में आ रहा है विद्यार्थी। समीकरण 1 से मैं चला, आप किसी से चल सकते हो, चाहे 2 से चलो चाहे 1 से चलो। मैं समीकरण 1 से चला तो समीकरण आपका 1 ही हो गया विद्यार्थी। अब जहां x होगा वहां a होगा, समझे। तो 2 तय तो हो गया। अब x की जगह पर इसको मैं पुट कर दिया, समझे। अगर मैं इससे चलता तो यहाँ 3 हो जाता और x की जगह पर मैं इसको पुट करता, आई आपका 2y तो यहाँ 2y हो जाता, समझे। अब अंदर में 2 से गुना करो विद्यार्थी, कितना आएगा 2 से गुना करें कितना होगा 4/5। 4/10 कैसे होगा, तो आपको बोलिएगा कि 4/9 में 2 से गुना करिए। आपने कौन सा विश्वविद्यालय में पढ़े गए थे कि 8/18 हो गए, समझिए। लग विश्वविद्यालय था कि यूनिवर्सिटी था, समझिए। ऐसे पढ़े थे कभी अंगनवाड़ी में मिला होगा। अंगनवाड़ी में बहुत कुछ मिलता है, चॉकलेट है, बिस्कुट। हाँ 12 दूना 24 और बटा में -5, 11 दूना 22 और बटा में आई 3 दूना के 6। क्या कोई दिक्कत है, बस ऊपर ऊपर गुना करना है। ऊपर पर गुना करने में आसान होता है, नीचे में दिक्कत होता है ना। 2 दूनी के 4, 12 दूना 24, 11 दूना 22, 3 दूना 6। कितना आसान है, बस पहाड़ा पढ़ना है। तो पढ़ना था खिचड़ी विद्यालय में। तो 3 4 0। चलिए आप बाबू ये प्लस में उधर भेजिए तो माइनस में जाएगा। चलिए ये आपका 3y क्या है 2 3 4 0 आई प्लस में है ना, बराबर किधर लेके आइए, क्या हो जाएगा 4/5, 24/-5, 22/, आई आपका। चलिए अब यहाँ घटाव करिए, 3y बराबर घटाइए तो ये 2 - 4/5 हो जाएगा ना। चलिए ये माइनस करिए इसमें तो माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, होगा। कैसे प्लस होगा, क्या है कि एक तो माइनस ही है और माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर ही करिए तो 4 प्लस होगा ना 22/5। अब यहाँ घटेगा तो 0 माइनस, यही ना। क्या समझ में आया। ऐसे फिर से बताइए तो देख लो बाबू, 2 में से 1 घटा, ये 3 हो गया और ये माइनस तो माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, ये 4 और ये माइनस तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और 0 में से -6 हो गया। अब इसको हल करिए, 3y एलसीएम आता है ना, कितना एलसीएम होगा 5 हो जाएगा ना, कि सिखाऊं एलसीएम। इसका बटा में कुछ ना तो 1 और 5 के एलसीएम 5 होगा ना जी। ये भी सिखाने की जरूरत है, गजब हाल है। अरे हाथ से सिखाइए, 1 से 5 5 दूना के 10, 5 से 5 कैसे देखिए 5 का 5 5 10 1 के बराती ना 10 रहेगा। 5 का 5 1 बराती कट गया, 1 से 4 में गुना करिए क्या हो जाएगा 4। इसका बटा में कुछ रहता है 1, यहाँ मेरे सेम क्या होगा 5, 1 से भाग करेगा तो 5 और 15 प्लस 5 से 5 कैसे क्या होगा 24। यहाँ चलिए एलसीएम ये 5 होगा ना, तो 1 से भाग करेगा 5 और 5 के प्लस से 5 से 5 करके क्या होगा 22 और ये तो माइनस हो ना। चलो विद्यार्थी अब आंसर आ जाएगा, अब बताइए मत। चलिए घटाइए कितना होगा 6/5
5 ई जुड़ेगा तो 39/5 ई जुड़ेगा तो हाँ और ये आपका -6। चलिए अब y के गुना में 3 है, गुना वाला कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा ना। हाँ चलिए, हाँ भागा में चले जाएगा। इसको थोड़ा समय डायरेक्ट कर रहा है, अगर समझ में आएगा तो सही है, और ऊपर ऊपर पार हुआ तब भी बोलिएगा, ऐसे ना बोलिएगा, ऐसे समझ में ना आए तो ना बोलेगा ना बाबू। मैं समझा देता हूँ बाबू। 6/5 है ना, y के गुना में 3, बढ़िया से देख लीजिएगा ना, इसे लॉक कर रहा है, इतना लाइट दे रहा है इसको लॉक कर रहा है। देखिए बाबू ये 6/5 ये आपका y के गुना में 3, ये गुना वाला भागा में आएगा ना, तो इसको लिखेंगे 5 गुना 3, ऐसे लिखेंगे। लेकिन मैं डायरेक्ट करने चाह रहा है, कैसे, ऐसे काटेंगे तो 2/5 आएगा। आप लोग लॉक ना लॉक रहा है, उन्हें जाता हूँ तो 9 लग रहा है सर, होने चाहिए। देख लीजिए बढ़िया से ना, खाली बहाना मारेंगे 3 गुना 6 होगा ना, तो ये ऐसे काला करें एकदम बच्चा वाला रट्टू तोता कि बाऊ गुना वाला भागा में फिर 3 का 3 3 दूनी 6 डायरेक्ट कर देता हूँ। अरे उधर कुछ दिखता है, मनीष यहाँ खड़ा है को मनीष से बुझा रहा है 2/5 होगा ऐसे, अरे हो जाएगा ना, मैं डायरेक्ट कर दिया, बहुत सारा बारा आपको समझा रहा है कुछ, हाथ आने में आ रहा होगा, ये पढ़े हैं। अच्छा स्टार्टिंग तो समझ में आएगा, ऐसा तो जोड़ घटाव है, 13 आई 14/5 आई -4। चलिए अब लिख दीजिए, अब हल ना होगा। अतः x की मान कितना है, x की मान कितना है 2/5, 12/-5, 11/-5 और y के मान कितना है 2/5, 13/5, 14/5 और -, यही हो गया आंसर। ऐसे में कहाँ पड़ी, यही वाला बाबू, ये 3 इस सब के नीचे जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना में, तो मैं गुना विद्यार्थी भी 6/5 है, ठीक। अब y के गुना में 3 है, ये भागा में जाएगा, तो 5 गुना 3 होगा, और 3 गुना के 6 बाबू 2/5, मैं डायरेक्ट किया है बाबू 2/5, समझे। फिर यहाँ भी देखिए ये 5 गुना 3 होगा, तो बाबू 39 कटेगा, तो 13/5 में लिख दिया। यहाँ 5 गुना 3 होगा तो 42 कट गया, आई बाबू 6/3, तो 3 गुना के 6 हो गया। चलिए चलिए करें।